Hello students, Ritu ma'am here. Students, today we will take our new topic of electrochemistry, relationship between Gibbs energy and cell potential. Students, in our last video, we have already discussed relationship between cell potential and concentration, जो आपका बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हमने किया था. ये देखिए, ये लास्ट टर्म पे हमने करा था. ये नर्स्ट इक्वेशन थी आपकी इलेक्ट्रोड के लिए, और फिर हमने नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल भी किया था, जो आपका फाइनली ये आ गया था हमारा. ये हमने लास्ट टाइम किया था. इसके अलावा हमने वहाँ पर जो अपना एक रिएक्शन लिया था, जर्नल रिएक्शन, वो भी हमने किया था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और सेल पोटेंशियल का रिलेशनशिप देखा था. नाउ टुडे वी विल टेक electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction, and we will take the cell potential and Gibbs free energy. We will take their relationship. So सबसे पहली चीज़, Gibbs free energy का क्या मतलब है. गिब्स फ्री एनर्जी स्टूडेंट, आई थिंक लास्ट ईयर सब लोगों ने आपने पढ़ा है कि इट शोज़ द मैक्सिमम वर्क डन. क्या शो करता है? मैक्सिमम वर्क डन. तो अगर आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं, इसमें ये चीज़ हमें पता है कि इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी हम यहाँ कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. अब अगर इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिलता है. एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो हमें मिल जाता है. ठीक है. नाउ अगर अब आप जो इसमें अगर हम कॉन्टिन्यूसली चार्ज पास करें रिवर्सिबली, ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन होगा गैल्वेनिक सेल के लिए वो मैक्सिमम वर्क डन होगा. बेसिकली दिस रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी. जितना वर्क डन होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा, वो किसकी इक्वल होगा? आपके डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा. डिक्रीज साइन हमेशा माइनस के साथ शो किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा. तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो गया? गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क. ओके, एंड द इलेक्ट्रिकल वर्क इज देन यूज्ड, किस लिए यूज़ किया जाएगा? फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. ठीक है, उनको रन करने के लिए काम में लाया जाता है. तो बेसिकली जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, वो किसके इक्वल हो जाती है? हमारी माइनस एन एफ एंड ई सेल. देखो यहाँ पर वेयर, मैं एक बार आपको बता दूँ पूरा, वेयर जो आपका डेल्टा जी है, ये क्या है? डेल्टा जी जो शो कर रहा है ये गिब्स एनर्जी को शो कर रहा है. गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इसको शो कर रहा है. और जो एन एफ है, एन एफ बेसिकली क्या है? ये चार्ज है जिससे हमने मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि पोटेंशियल हमारा कन्वर्ट हो सके वर्क डन में. ठीक है, तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड. और सेपरेटली अगर मैं आपको बताऊं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एफ आपका फेराडे कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 96500 हम लोग लेके चलते हैं. एंड ई सेल, व्हाट इज ई सेल? ई सेल आपका क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल होगा ये. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर बेसिकली ये तो हमारा एक फार्मूला है जो आई थिंक आप लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है हमारी, कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तो हमारा डेल्टा जी है. ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लें, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? आपका पहले भी बताया है कि कंसंट्रेशन आपकी यूनिटी हो जाए. एट स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा आपका? जो ई सेल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल, एंड देन जो आपकी डेल्टा जी हो जाएगा, इट विल इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट. यानी क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी ये. ठीक है, तो आपका फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा? आपका
डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल सिंपली, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा सेम फार्मूला है, बस उसमें गिब्स फ्री एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट हो जाएगी और ई सेल की जगह ई नॉट सेल हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी ले लें, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज ले लें कि क्या चेंज होता है उसमें बेसिकली, तो ऑल्सो क्या चीज़ होती है, जो डेल्टा जी है हमारा, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगा, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा ई की जो आपका ई सेल है ये आपका क्या हो जाता है, ई सेल हमारा ज़ीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो अगर ई सेल ज़ीरो हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा है हमने, अगर ई सेल ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाली चीज़ भी तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है हमारा, डेल्टा जी ज़ीरो हो जा रहा है। एंड क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया है, इट विल इक्वल्स टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये लास्ट टॉपिक में मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आप इसमें पुट करेंगे देन आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम टू व्हाट विल वी गेट, दिस इज ज़ीरो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई के लिख लीजिए आप, के सी लिख लीजिए, और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस आर टी लॉग बेस ई के, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। अभी हमने डेल्टा जी ऊपर से फाइंड आउट किया था, क्या था, अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर दे तो एन एफ ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल इट इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आर टी लॉग बेस ई के, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आपका ई नॉट सेल इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई के। और अगर आप इसको ही कन्वर्ट करना चाहेंगे लॉग बेस 10 में तो क्या हो जाएगा ये, देन आपका हो जाएगा ये ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 आर टी एन एफ इंटू लॉग बेस 10 के, ठीक है। तो ये आपका एक और रिलेशनशिप हमारा आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशनशिप मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और ये गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू भी आपका निकल के आ गया है कि ये एक हमारा रिलेशनशिप है बेसिकली। तो यहाँ से हम ये बेसिकली फार्मूला यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे जितने आपके नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड फार्मूले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने ये पूरा प्रोसेस हमने ले लिया है, एक फाइनल में कंपैरिजन आपको बता रही हूँ ये, दिस इज़ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। दो टाइप की मैंने बताई थी, अब ये ओवरऑल एक मैंने यहाँ आपका ओवरऑल बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। तो इफ़ वी टेक गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में बेसिकली क्या है, यहाँ पर इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे क्या होता है, इट नीड पावर सोर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि यहाँ आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे एनोड कैसा होता है, गैल्वेनिक सेल में निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। इसमें सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें नो सॉल्ट ब्रिज। फिर यहाँ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। यहाँ डेल्टा जी जो होगा लेस देन ज़ीरो, यानी हमेशा निगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल के लिए। इसका मतलब कैसा प्रोसेस होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और ये वाला प्रोसेस कैसा है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक मैंने समरी फॉर्म में कर दिया है यहाँ पे कि आप कैसे आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल में एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में।
बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, आज हम न्यूमेरिकल्स लेंगे नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी ले लीजिए या आप कोई सी भी बुक उठाएंगे तो आपको वहाँ ये एक सीरीज़ मिल जाएगा पूरा का पूरा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है आपका, ठीक है। इसमें आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी ये आपका है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो अरेंज किए हुए हैं ये आप देखिए, यहाँ वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिए, आपकी डिक्रीजिंग फॉर्म में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली जा रही है वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये चीज़ है ये क्या शो कर रहा है कि जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो उतना ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जस्ट लाइक इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, फ्लोरीन है। तो बेसिकली फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है कि उसकी दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होगी और खुद की रिड्यूस करने की टेंडेंसी होगी। तो जब भी आपका जिसकी भी हायर वैल्यू होती है, हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ई नॉट की वैल्यू जिस भी एलिमेंट की हायर होगी उसको आपने हमेशा क्या करना है, उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे, उसको यूज़ करना है। मतलब उसका खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब आपका क्या होगा, वो हमेशा कैथोड की तरह काम करेगा। समझ में आ गया। जैसे अगर आपको दो एलिमेंट दे दिए हैं, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको हम एनोड की तरह वर्क करें, किसको हम कैथोड की तरह ले, तो आपको ये ध्यान देना है कि ई नोड वैल्यू किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। तो जिसकी पॉजिटिव में ज़्यादा है, मतलब चाहे आप निगेटिव देख लीजिए चाहे पॉजिटिव में देख लीजिए, जिसकी हायर है बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर मैं आपको इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में दिखाऊं, लिथियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसकी टेंडेंसी क्या है, दूसरों को रिड्यूस करने की, और खुद क्या टेंडेंसी है इसकी, खुद ये हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब आप अगर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना है, -3.05 है, यानी आपका क्या है, माइनस में लीस्ट है पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। माइनस में लीस्ट होने का मतलब कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्वेश्चन कभी 1 मार्क में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और आपका नर्स्ट इक्वेशन में फिल करने के लिए तो खैर बहुत यूज़फुल है कि कैसे करना होगा। अब नाउ बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आपको कुछ लॉग के फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक आप लॉग a इंटू बी अगर कहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, उसको क्या लिख सकते हैं हम, log a प्लस log b लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बेस में e लेके चल रही हूँ, 10 में भी सेम ही चीज़ रहेगी। इफ़ आई हैव log a अपॉन b, तो उसको क्या लेंगे हम, log a माइनस log b लेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये नर्स्ट इक्वेशन में हेल्प करेंगे फॉर्मूले। इफ़ वी हैव फॉर्मूला log a टू द पावर x, तो इट कैन बी रिटन एज x log बेस ई a, ठीक है। इस तरह से उसको लिख सकते हैं। और दो वैल्यू आप log की हमेशा याद रखिएगा, log आपकी बेस 10 में 2 की वैल्यू विच इज़ 0.3010, और log 3 की वैल्यू 0.4771। ये अगर इतनी चीज़ें आपको ध्यान है तो आपको नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉग की अगर ये दो वैल्यूज़ आपको याद हैं तो मैक्सिमम कैलकुलेशन इन्हीं से ही हमारी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रही हूँ स्टूडेंट, मैं आपको 2-3 तरह के न्यूमेरिकल करके दिखाऊँगी जो बेसिकली एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं ले रही हूँ, आपको एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो इसमें फिर आपका दिया हुआ है क्या है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है विच कन्वर्ट्स टू मैग्नीशियम आयन और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में गिवन है ई नॉट सेल विच इज़ 3.17, और कैलकुलेट ई सेल हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट पहले इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, आपको निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ई सेल, ठीक है। ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में
ऑलरेडी हमें नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी है, तो सोल्यूशन हम कर सकते हैं आराम से। तो इससे पहले हम सोल्यूशन करें, हमें यहाँ से रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि इसको कैसे लिखना है, पूछा भी है इसने। तो यहाँ से देखिए मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो यहाँ से बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ये आपका दिस वन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपका ये इस तरह से लिखा जाता है, किस साइड में लिखा जाएगा, हमेशा ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये सॉल्ट ब्रिज आ गया है, और यहाँ आपका क्या आ गया, सिल्वर आयन आ गया, और ये क्या आ गया आपका, सिल्वर। तो ये बेसिकली कौन सा कंपार्टमेंट हो गया आपका, कैथोड, और ये आपका कौन सा कंपार्टमेंट हो गया, एनोड। ठीक है, अब एग्जैक्ट तरीका क्या है, इनकी फॉर्म्स भी लिख दीजिए साथ में, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है वो भी लिख दीजिए। सोडियम ये मैग्नीशियम आयन है आपका 0.130 मोलर, और यहाँ सिल्वर आयन है आपका 0.0001 मोलर, 0.001 मोलर। अब यहाँ से ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 0.0591, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, डिराइव किया था हमने लास्ट टाइम, log base 10। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ जो आप यूज़ करेंगे वो आप इस इक्वेशन से यूज़ करेंगे, जो यहाँ इक्वेशन है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मैंने पहले भी बताया, हमेशा जो आपकी जो चीज़ आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है वो हमेशा ऊपर आएगा, जो रिड्यूस हो रहा है वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब जो आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो हमेशा ऊपर आएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका Mg2+, ओके, इसका कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन। अब ये देखिए, क्या ये ठीक है, नहीं, इसमें क्या मिस्टेक है कि हमारा यहाँ पर ये 2 भी है साथ में। तो जितनी भी आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितनी भी स्टोइकियोमेट्री होगी, वो हमेशा कहाँ चली जाएगी, पावर्स में चली जाएगी, जैसा कि मैंने लास्ट टर्न पे आपको एक जर्नल इक्वेशन लेके समझाया था। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऐसे करना है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एग्ज़ाम में बच्चे करते हैं कि ये चीज़ सही लिख देंगे बट पावर्स भूल जाते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, इसके साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये तो सिंपल आपको कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखना है। बट इसके शुरू में तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं ना, 2 दिया हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, इसकी पावर्स में चला जाएगा। बस अब सिंपल है, अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ई नोट सेल का वैल्यू आप देखिए, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3.17 इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो 3.17 आई एम पुटिंग हेयर माइनस 0.0591। एन मैंने पुट नहीं किया अभी तक, एन कितना हो जाएगा इसके अंदर आप देखिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एक्सचेंज हो रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ से, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, आप सेपरेट लिख के देख लीजिए, मैं इधर आपको बता दे रही हूँ। Mg जब आपका Mg2+ में कन्वर्ट होगा तो ये क्या देगा आपको, क्या करेगा साथ में, +2 इलेक्ट्रॉन देगा, ओके, देगा 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन टेकअप कर रहा है तो सिल्वर में कन्वर्ट होगा, सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन में। बट जब ये इक्वेशन आएगी तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर ये वाला इक्वेशन आएगा हमारा। तो यानी बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है वो कितने का हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमारा अपॉन कितना आ जाएगा इस इक्वेशन में, अपॉन 2 log base 10। अब कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए, Mg2+ कितना है 0.130 अपॉन ये कितना आ जाएगा 0.0001 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब जस्ट आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3.17 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 0.0295 आ जाता है, log base 10। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 0.001 0.0001, ओके, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर देखें 1 2 3 10 टू दी पावर आपका कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ओके, इतना आ गया आपका। यह आपका नेक्स्ट 7.0295 log base 10
ये कितना हो गया हमारा 13 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से बेसिकली इसको सॉल्व करना। ये क्या बन गया log a इंटू बी 0.0295 log a इंटू बी मैंने अभी आपको बताया था log बेस 10 13 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 log, ये कैसे लिखा है मैंने a इंटू बी को क्या लिखेंगे log a प्लस log b, और ये a टू दी पावर x समझ लीजिए, तो x a टू दी पावर x को कैसे लिख सकते हैं x log a, जैसे पीछे बताया था उसी तरह से मैंने इसको लिख दिया है। देन आपका 3.17 माइनस 0.0295 log 13 की वैल्यू आप लॉग टेबल में देख सकते हैं कि कितनी होती है। मैं एक बार आपको भी चेक करके बता देती हूँ कि log 13 की वैल्यू कितनी है लॉग टेबल में। लॉग आई थिंक अभी मेरे पास में लॉग टेबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ जस्ट आपने log 13 की वैल्यू पुट कर देनी है बेटा, और यहाँ पे ये 5 इंटू 1 हो जाएगा। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप कैलकुलेट करके यहाँ आंसर पुट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे मेथड करना है। यहाँ सिंपली लॉग टेबल से आप log 13 की वैल्यू 0 में चेक करेंगे कि कितनी है और उसको पुट कर देंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हो गया, जिसमें आपसे क्या पूछा था, ई सेल पूछा था। सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा ये आपके 3 मार्क्स के अंदर आ जाते हैं। नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है जो सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। अब यहाँ देखिए पहली चीज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया है और रिएक्शन दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है। ठीक है, तो सोल्यूशन करने से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड व्हाट इज गिवन इज द ई नॉट सेल। ये कितना है हमारा 0.46 वोल्ट दिया हुआ है। एन कितना है, एन में जब भी कन्फ्यूज़न हो आप करके देख लीजिए। Cu सॉलिड है, Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और अगेन सिल्वर है 1 इलेक्ट्रॉन टेक कर रहा है। यहाँ से दिख ही रहा है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ये आपका सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। बट इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये इक्वेशन हमारा आएगा। तो ये बेसिकली चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि कैसे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने होंगे, तो हमेशा ओपन करके देख लीजिए कि कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। चार्ज के बेस पे बेसिकली हमें देखना है। ठीक है, और अगर यहाँ अलग यहाँ आ रहा है तो वो हमेशा इक्वल करके कैंसिल होंगे, तभी आपका फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, यहाँ से n कितना आ गया हमारा, ये 2 आ गया यहाँ से हमारा। अब यहाँ से बेसिकली देखो बेटा ये जो आएगा हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या मैं बोलूँ ऑक्सीडाइज फॉर्म अपॉन रिड्यूस फॉर्म। तो यहाँ आपका आ जाएगा Cu2 प्लस। पहले भी बता चुकी हूँ सॉलिड फॉर्म को आपको लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर लेना है तो सिंपली उसकी वैल्यू 1 पुट करके दिखा दीजिए। यहाँ सिल्वर आएगा, और अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था क्या है साथ में 2 है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर्स में चला जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए ई सेल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोट आपको दिया हुआ है 0.46 0.0591 अपॉन एन क्या है आपका 2 log बेस 10 Cu2 प्लस अपॉन Ag प्लस 2।
अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, इन्होंने पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है तो सीधे सीधे कौन सी कंडीशन लेके चलनी है हमें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेके चलनी है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका, ई सेल क्या हो जाएगा, 0 होता है, ठीक है। और आपका जो रिएक्शन क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, चाहे तो आप इसको रिएक्शन क्वेश्चंट क्यू लिख दीजिए, या यहाँ हमने अगर रेशियो ले चुके हैं हम, अगर यहाँ हम ऑलरेडी रेशियो ले चुके हैं तो ये आप इसको के इक्वल लिख दीजिए, या सिंपल यहाँ आप क्यू लिख दीजिए, क्यू को फिर आप के में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिए। लॉग यहाँ क्यू लिखेंगे तब क्यू इक्वल्स टू के लिख दीजिए, या अगर आपने ये लिख दिया है तब आप इसको के लिख दीजिए, वो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से ये हो गया आपका 0 और ये आ गया 0.46 माइनस 0.0591/2 log 10 के, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.0591/2 log बेस 10 के इक्वल्स टू 0.46। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं कभी भी आप ऐसे मत करिए कि अंदर को मतलब हर टर्म को अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करिए, ऐसे नहीं करना है। जैसे यहाँ ये 2 लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मत करिएगा, उससे हमेशा गलत होने के चांस रहेंगे। तो 0.295 हो जाएगा ये log बेस 10 के इक्वल्स टू 0.46, यही होगा। और ये कितना आ जाएगा, जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ इससे, तो बेटा ये आता है, मैंने अलग से सॉल्व करा है, ये 15.59 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 15.59 आ जाएगा। अब बेसिकली के क्या होगा आपका, इट इज़ बेसिकली एंटी लॉग ऑफ 15.59, ओके। तो यहाँ आपको इसका एंटी लॉग लेना होगा। देखो इस चैप्टर में बेसिकली आपको लॉग एंटी लॉग तो मस्ट है कि आपको आता हो, तभी आप इसका फाइनल जो आंसर है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। बट एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जिन बच्चों को लॉग और एंटी लॉग में प्रॉब्लम होता है वो एटलीस्ट यहाँ तक तो करें, अगर आंसर भी नहीं निकल पा रहा है यहाँ तक कर दें तो उनको मतलब 3 में से 2 मार्क्स तो बिल्कुल ईजीली मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप में अगर प्रॉब्लम भी है कि लॉग नहीं आता है, समझ नहीं आता है लॉग एंटी लॉग लेना, तो इतना एटलीस्ट मस्ट है करना। यहाँ से जब आप एंटी लॉग की वैल्यू लेंगे बेटा, ये आपका मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, ये आपका आ जाता है 3.919 10⁻50, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये दूसरा टाइप हो गया आपका। एक मैंने आपको बता दिया जिसमें ई सेल पूछा हो, ये दूसरे टाइप का है जिसमें आपसे क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, ठीक है। तो ये 2 तरह के न्यूमेरिकल हमारे हो गए हैं। एक थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको और बताना चाहूँगी। थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज़ 1.1 वोल्ट, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। हमें क्या बताना है, गिब्स फ्री एनर्जी बताना है। क्या दिया हुआ है हमें, ई नॉट सेल दिया हुआ है। हमेशा फर्स्ट राइट व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हमेशा पहले उसको लिख लीजिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। 1.1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, डेनियल सेल की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या होता है, डेनियल सेल बहुत पूरे चैप्टर में हमने अभी तक सबसे ज़्यादा जो चीज़ पढ़ी है वो हमारी डेनियल सेल ही पढ़ी है। तो इसका पता होना चाहिए अब आपको कि क्या है। Zn सॉलिड, Cu2+ एक्वस होता है, Zn का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और Cu का हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से बेसिकली अब हमारा क्या है, n देख लीजिए आप कितना होगा, नंबर सीधे सीधे दिख रहे हैं, 2 का चेंज हो रहा है, यहाँ भी 2 का चेंज हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपका यहाँ से एक चीज़ जो फॉर्मूला है फ्रॉम, क्या फॉर्मूला है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का, ΔG0 माइनस n एफ ई नॉट सेल, थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का।
हमें क्या निकालनी है, क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो वही मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हमें एन की वैल्यू भी पता है, ई नोट की भी पता है, एफ़ की क्या होती है, एफ़ की वैल्यू फिक्स होती है। वैसे तो जो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 96487 होती है, दिस इज़ एग्जैक्ट। बट अगर आपको ये ध्यान नहीं रहती है तो अप्रॉक्स आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 96500 भी लेके चल सकते हैं। इट इज़ इन कूलाम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको, -2 × 96500 इंटू ई नोट सेल 1.1। तो जस्ट कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, तो आपको फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, जूल पर मोल में आएगा जो भी आंसर आएगा। एंड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल ऑल्सो, ठीक है, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अगर इसके अलावा मैं कहूँ कोई न्यूमेरिकल, मैंने आपको 3 टाइप के न्यूमेरिकल बता दिए हैं जो मोस्ट प्रोबेबली यही आते हैं नर्स्ट इक्वेशन में से तो। बट अगर इसके अलावा भी कोई आएगा तो एक ये आ सकता है इस टाइप का कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकिल, ठीक है, निकिल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये आपको दिया है 0.59 वोल्ट, ये आपको सेल दिया हुआ है कि इसका कितना होगा। इस क्वेश्चन में और पहले के क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, यहाँ आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको सेल का दिया हुआ है और आपसे किसका पूछा है, एक हाफ सेल का, निकिल हाफ सेल का आपसे पूछा गया है, ये डिफरेंस है। और कॉपर का भी ऑलरेडी मेंशन है। तो सिंपल बिल्कुल पहले की तरह ही है। मैं थोड़ा आपको एक बार बता देती हूँ ये वाला भी। तो ई सेल अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n log बेस 10। आप देख लीजिए ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, बताइए क्या आ जाएगा हमारा। यहाँ से यहाँ इक्वेशन नहीं लिखा है तो कन्फ्यूज़न है, तो पहले इक्वेशन आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगी, निकिल से क्या बन रहा है, Ni2+ बन रहा है। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है, वैसे तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइज फॉर्म हमेशा ऊपर रहती है, यानी निकिल ऊपर होना चाहिए, और रिड्यूस हमेशा नीचे रहती है, तो यानी ये होनी चाहिए। बट फिर भी कन्फ्यूज़न है तो जैसे लिखा है उसी हिसाब से कर दीजिए। निकिल ऑक्सीडाइज हो रहा है निकिल 2+ में, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं लेना है, इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो एकदम क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी आपकी। यहाँ आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें भी कन्फ्यूज़न है तो इसको आप सिंपली क्यू लिख दीजिए अगर ये भी कन्फ्यूज़न लग रहा है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी आपकी ये एटलीस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन सेल का और ये इक्वेशन तो लिखना आना चाहिए, क्योंकि सिंपल 1 मार्क में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन और हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेल। तो दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब देख लीजिए ई सेल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ई नोट सेल -0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये तो सॉलिड फॉर्म है।